तो हेलो भाई, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ज़्यादा बिक्री करने के मूल मंत्र बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो 100% आपकी बिक्री में इंक्रीज होना ही होना है। क्योंकि भाई जो चीज़ मैं बताऊंगा, जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हो या आप कोई अदर बिजनेस भी करते हो तो आपको ये वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो, अगर आप अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हो तो, क्योंकि कुछ लॉजिक होती है, कुछ स्ट्रेटजी होती है जो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बिजनेस को ग्रोथ करना है, अगर अपनी बिक्री बढ़ाना है तो। क्योंकि देखो, हर चीज़ मेहनत से होता तो भाई मज़दूर वो आज करोड़पति होता। जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत के साथ साथ उसमें स्ट्रेटजी और लॉजिक भी लगाना ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी जैसे खाने के साथ पानी ज़रूरी है। ठीक है, खाना तो इंसान खा लेगा लेकिन पानी नहीं पिएगा तो सुकून नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब, अगर स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर लोगे मेहनत के साथ साथ, तो ये मान लो आपकी बिक्री डबल हो जाएगी। और जब बिक्री डबल हो जाएगी तो मुनाफा ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही आपके काम आने वाली है। ठीक है ये चीज़। क्योंकि देखो, मैं जो है तो मुझे बिजनेस ये इस धंधे में घुसे हुए 3 महीने हो गए। ठीक है। और 3 महीने मैंने हर बारीकियाँ पकड़ता हूँ, जो गलती भी होती हैं, जो और मुझे नॉलेज मिलता है, और जो मैंने स्ट्रेटजी लगा के जो बिक्री को मैंने बढ़ाया, अपना मुनाफा प्रॉफिट बढ़ाया, सारा कुछ मैं एनालाइज करके ही चलता हूँ। स्ट्रेटजी के साथ मेहनत तो करता हूँ लेकिन स्ट्रेटजी भी लगाता हूँ। देखो, बगैर मेहनत के तो ठीक है, मेहनत के साथ साथ आपको दिमाग भी लगाना ज़रूरी है। ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें कि आखिर आपको किस तरीके से बिक्री बढ़ाना है, तो सबसे पहले अपने टाइम को देखें। ठीक है। आप किस समय जोन पे चल रहे हैं। समय जोन का मतलब ये है कि आपका क्या जिस टाइम पे आप लोग कपड़ा बेच रहे हो या जिस टाइम पे जो चीज़ बेच रहे हो उसकी डिमांड कितनी है। समझ रहे हो। डिमांड का मतलब ये है कि सीज़न क्या चल रहा है। सीज़न से ये मतलब है कि जैसे अभी चल रहा है रक्षाबंधन, 10 दिन बाद रक्षाबंधन है, इस समय की बात कर रहा हूँ। तो रक्षाबंधन चलने वाला है, इसका मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है कपड़ा और साड़ी और ब्लाउज की डिमांड ज़्यादा होगी। क्योंकि भाई रक्षाबंधन में क्या है, जाहिर सी बात गिफ्ट वगैरह देते हैं लोग। भाई जो है तो ब्लाउज है, साड़ी है और कुर्ती प्लाजो की कुर्ती वगैरह भी बिकती है हालांकि, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे है वो ब्लाउज और साड़ी डिमांड पे। ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि आप साड़ी ऐसी भर लो, सस्ती मद्दी भर लो, जैसे मैं भर लिया था वैसे नुकसान कर दिया हूँ, अभी उसको वापस भी करने जाना है। ये गलती मत करना। ठीक है। क्योंकि देखो, 2 पैसे भले ही कोई चीज़ महंगी हो लेकिन ब्रांड अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब अच्छी होगी तो उसको बिकने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। जो मैं गलती कर चुका हूँ आपको ये पहले बता ही चुका हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा अगर वीडियो देखे हैं तो मेरी। भाई मैं साड़ी लाया था 100 रुपये वाली, वो बिक ही नहीं रही। क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि मैंने ये दिमाग लगाना भूल गया था कि भाई जो है तो इस समय पे लोग गिफ्ट देंगे। भाई लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को जो है लोग गिफ्ट देंगे तो अच्छी चीज़ देंगे, ना कि 100 रुपये वाली साड़ी देंगे। ठीक है। मतलब कम से कम 3 से 4 से 5 रुपये वाली तो होनी ही चाहिए। ये चीज़ हो गया आपको। अब बात बताऊं अभी की, जो मेन मुद्दे वाली बात है कि आपको बिक्री कैसे इंक्रीज करनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि आपके एरिया में सीज़न कौन सा चल रहा है। जैसे कि अभी रक्षाबंधन का टाइम आने वाला है तो इस समय मान लो साड़ी और ब्लाउज की ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप अपने एरिया में बेच रहे हो, चलो ठीक है, अपने एरिया में काफ़ी बेचने वाले हैं, आप लोग जानते हो भाई कंपटीशन है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो बेचने, जैसे कि आज मैं गया था 30 किलोमीटर बाहर, 30 से 35 किलोमीटर बाहर गया था बेचने। ठीक है। अपने एरिया को छोड़ के, अपने एरिया को छोड़ने के बाद जब बाहर गए 30 किलोमीटर, तो भाई वहाँ पे डिमांडिंग किस चीज़ की आ रही है? साड़ी की, ब्लाउज की। साड़ी की, ब्लाउज की, मतलब 99.99% जो डिमांड था ब्लाउज का साड़ी का था। समझ रहे हो। अब मेरे पास साड़ी भी नहीं थी। साड़ी तो मैं खैर बेचता नहीं, उसकी तो पॉइंट ही हटा दो, क्योंकि भाई सस्ती मद्दी साड़ी चलेगी नहीं और महंगी साड़ी में बेचता नहीं। क्योंकि साड़ी में क्या है, बहुत यार उसको जो है तो फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम बहुत बर्बाद होता है। ठीक है। और मैं जो है तो साड़ी कभी बेचा नहीं, तो उसका आइडिया भी नहीं मेरे पास। ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो एक्सपीरियंस करके आपको ज़रूर नॉलेज दूंगा। तो भाई उसका छोड़ देते हैं, बात करते हैं कि ब्लाउज की। ठीक है। तो ब्लाउज क्या है कि भाई ब्लाउज जो है तो डिमांडिंग पे है। डिमांडिंग में क्यों है? क्योंकि भाई हरछठ की पूजा आ रही है। ठीक है। तो हरछठ की पूजा आ रही है, इसके लिए डिमांड ज़्यादा है। डिमांड का मतलब ये है कि हर मतलब दूसरा बंदा पूछ रहा है कि भाई ब्लाउज मिलेगा, हर दूसरा बंदा। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है
कि मैं 30 किलोमीटर गया हूँ और मेरे पास ब्लाउज स्टॉक में नहीं था, समझ रहे हो, आउट ऑफ स्टॉक था। तो आउट ऑफ स्टॉक होने के कारण भाई नुकसान ये हो गया है कि भाई जो लोग पूछ रहे थे, भाई पहले तो स्टार्टिंग में दे दिए जितने मेरे पास थे, उसके बाद 2-4-5 पड़े थे, बेच दिया हूँ उसको बेचने के बाद भाई अब मेरे को भाई जो अंदर जैसे गांव के अंदर घुस रहा हूँ वैसे लोग पूछ रहे हैं ब्लाउज रखे हो, ये ब्लाउज रखे हो, वो ब्लाउज रखे हो, ब्लाउज है। मतलब भाई यार कम से कम 20 कस्टमर मेरे रिटर्न हुए हैं, मतलब भाई मेरे पास माल ना होने की वजह से, ब्लाउज ना होने की वजह से, समझ रहे हो। अब ये गलती कहाँ से हुई है? गलती ये हुई है कि मैंने इतना माल नहीं, मतलब माल को ध्यान में ना रखते हुए मैं इतना दूर निकल गया है। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपने एरिया से बाहर जाओ, 20 से 25-30 किलोमीटर के ऊपर जाओ या इतना भी जाओ, तो आप लोग जो हो ये ज़रूर ध्यान रखो पहले कि हमारे पास जो इस समय पे सीज़न चल रहा है क्या वो सामान हमारे पास अवेलेबल है या नहीं स्टॉक में। कि मान लीजिए अभी हमको जो है तो 10, मान लीजिए 5-6-10 कस्टमर मिल गए, ठीक है भाई, एक ब्लाउज 2 ब्लाउज सबको चाहिए। अब हमारे पास माल ही नहीं तो हम क्या दे पाएंगे। बाद में ही होगा यार भाई यार इतना दूर आए हैं, पेट्रोल भी बर्बाद हुआ है, प्लस यार हमारे पास माल नहीं है, कस्टमर तो अवेलेबल लेकिन अपने पास माल नहीं है बेचने को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूर दराज कहीं बेचने जाओ तो सबसे पहले आप अपने जो है तो साधन का मतलब जो चेकअप करो कि भाई हमारा साधन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद भाई फिट करो, उसके बाद अपने माल को ज़रूर देखो, ठीक है। देखो माल को देखोगे तो भाई उससे जो है तो आपको ये ज़रूर जो है तो पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये चीज़ जो है तो मेरे पास अवेलेबल है। अगर ये कस्टमर मिलेगा, मान लीजिए 30-40 किलोमीटर जा रहा हूँ, ये कस्टमर मिलेगा तो 100% मैं बेचूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मेरे पास स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, मुझे जो है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कस्टमर मिलेंगे तो माल आराम से बिकेगा और आराम से माल बिकेगा तो बिक्री ज़्यादा होगी, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ है। तो भाई आज इस गलती की वजह से मेरा जो है तो समझ लो एक हिसाब से कहें तो मतलब इतना दूर जाना बेकार ही हो गया, क्योंकि मेरे पास माल नहीं था। मैं जो है तो इसलिए ढिला गया था, मेरे पास माल था पहले, लेकिन अभी मैं पूरा पैसा साड़ी में स्टॉक में लगा दिया था। 20 साड़ी लेके आया, सारा स्टॉक उसमें लगा दिया। जब सारा स्टॉक उसमें लगा दिया भाई तो मेरे पास यार स्टॉक था ही नहीं ब्लाउज का। अब जो है तो वो साड़ी बिक भी नहीं रही है और प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं सोच रहा हूँ उस साड़ी के बदल के उसको चेंज करके फिर ब्लाउज ले गया हूँ, और उसको चेंज करने के चक्कर में यार ढिला गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और फिर बेचने चला गया। इतना दूर निकल गया, वहाँ पे गया तो यार मेरे पास माल ही नहीं है। तो जो गलती मैं किया हूँ उस गलती से मैं नॉलेज भी लिया हूँ और वही नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप लोग भाई कपड़े के धंधा बिजनेस कर रहे हो तो ये नॉलेज को ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। अन्यथा आप लोग भी मेरी तरह जो है तो धोखा खा जाओगे। बाकी अगर आज ही कमाई की बात करें भाई तो ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि यार आज मैं जो है तो ज़्यादा डिमांड वाली चीज़ जो बिकने वाली चीज़ थी वो मेरे पास थी ही नहीं। तो भाई 500-600 रुपये मैंने कमा लिया है जो है तो, वो भी वहाँ पे नहीं भाई, जमुना के पास गया तो वहाँ पे नहीं कमा पाया, आके अपने एरिया में कमा पाया हूँ। क्योंकि अपने एरिया में भाई जो डिमांडिंग थी ब्लाउज की वो पूरी कर रहे हो कई लोग हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो क्या है कि और भी कुछ चीज़ें बेच के मैंने जो है तो अपना, हालांकि टारगेट अपना जो है तो हाफ पूरा कर लिया। अभी अगर टाइम की बात करें तो अभी टाइम बज रहे हैं भाई, अभी टाइम बज रहे हैं हाँ 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो 11 बजे के टाइम में अगर 5.5-6 रुपये आराम कमा लेगा इंसान तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो फ़िलहाल मैं घर जाने वाला हूँ क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा होने लगी।